नमस्कार दोस्तों, मैं राजू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे। अलजेब्रा के लगभग मैंने 10 सवाल पहले लेक्चर में लिए थे, उसके बाद 9 सवाल थे। आज मैंने 7 सवाल लिए हैं। इसमें 7 सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट इनका पहले हम लोग समझ लेते हैं। कंसेप्ट इनका क्या है। पहले जो हम लोगों ने पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में जो हमने सवाल सॉल्व किए, उन दोनों लेक्चर्स में x³ प्लस माइनस y³ का कॉन्सेप्ट था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, बस ध्यान देना है आपको। चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम सवालों को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं, एक सिंपल सा फार्मूला होता है। सिंपल, बहुत ही सिंपल। कक्षा 9 में बच्चे को सिखाया जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये होता है, नॉर्मली ये बच्चे को सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, एक है a और एक है b। बट अभी हमारे पास 2 वेरिएबल नहीं होंगे। तो सवालों को जरा ध्यान से गौर से देखिएगा। a प्लस बी प्लस सी, तीन वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल। तो इन तीनों वेरिएबल को एक साथ लेना है हमको, तीनों वेरिएबल को एक साथ। और पावर 2 तक नहीं जाना है हमको जाना है पावर 3 तक। देखो सवालों में 3 पावर दी गई है, 2 कहीं पर 2 पावर है, कहीं पर 3 पावर है। तो इन 3 पावर को हमको हैंडल करना है, ठीक है। तो 2 पावर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, बहुत ही आसान बात है। लेकिन यहीं पर अगर हम 3 वेरिएबल ले लें, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर हम इसको ओपन करने की बात करें कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, तो ज़रा गौर फरमाइएगा। ये जो a प्लस बी लिखा हुआ है, ये वाला a प्लस बी, इसको हम एक साथ लिख लेंगे। a प्लस बी इसको एक साथ, प्लस का c इसको एक साथ, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। भाई बात तो वही है, हमने a प्लस बी को एक साथ लिख लिया है बस, ठीक है ना। अब बाद में c अलग हो गया, तो इसको हम एक क्वांटिटी मानेंगे और इसको दूसरी क्वांटिटी मानेंगे। बस इसमें a है हमारा, कैपिटल A मान लीजिएगा, इसको कैपिटल A और ये कैपिटल B है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वहीं तो बात लिखी हुई है। ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a² यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² यानी कि c²। यही बात हुई, a² प्लस b² प्लस 2ab। 2 और ab क्या है, a प्लस बी और b क्या है यानी कि c। b हमारे पास c है। क्या तो बात समझ में आएगी, ठीक है। अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से ओपन कर देते हैं, ये वाला। इसमें फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस का c², बाकी वहीं लिखा रहेगा। c अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 2 भी अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या जगह 2ac प्लस ये क्या जगह 2bc। बात समझ में आई। यहाँ a² प्लस b² प्लस c² एक साथ लिख लेते हैं। a² प्लस b² प्लस c² एक साथ में लिख लिया, ठीक है। ये 2ab 2ac 2bc, इसमें से 2 कॉमन मिलेगा। भाई 2 कॉमन मिल रहा है तीनों में से, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा ab। इसको bc को पहले लिखेंगे bc और ये रहा ac। बात समझ में आई। यानी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, यानी कि ac, ठीक है। इस बात को हम जरा ऊपर फिर से लिख लेते हैं। इस फार्मूले को डायरेक्ट याद रखिएगा। कहीं पर हमको a प्लस बी प्लस सी का मान देगा, a² प्लस b² प्लस c² का मान देगा, और हमसे पूछ लेगा ab प्लस bc प्लस ca का मान बताइए, तो हम लोग कर पाएंगे बड़ी आसानी के साथ। लेकिन यहाँ पर ab प्लस bc प्लस ca का डायरेक्ट मान क्या होगा, डायरेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम a² प्लस b² प्लस c² को इधर भेजें, इधर शिफ्ट करें a² प्लस b² प्लस c² को, तो क्या बनेगा, ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर इसको ऊपर लिख लेते हैं। अगर हम a² प्लस b, इसको ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है, ये वाली क्वांटिटी, इसको इधर शिफ्ट कर दें, इधर ले आए, पक्षांतर कर दें इधर, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस करेगा, माइनस का a² प्लस b² प्लस c²। पूरी क्वांटिटी ले रहे हैं, ये पूरी क्वांटिटी, ये आएगा ब्रैकेट प्लस का है ना, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का। ये बराबर किसी को ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस ac। बात समझ में आई। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखेंगे हम लोग, इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी, ठीक। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। आई होप समझ में आ रहा होगा,
ठीक है। अब ज़रा एक बात ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। अगर हम कहें a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, इसकी बात अगर हम करते हैं और इन तीनों का फार्मूला हम लोग ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ध्यान से ज़रा देखिएगा, हम a माइनस बी का फार्मूला ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसका ओपन करते हैं प्लस का b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इसका ओपन करते हैं प्लस का c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर भी a स्क्वायर है, तो 2a स्क्वायर हुआ 2a स्क्वायर, तो यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पर भी b स्क्वायर है, तो 2b स्क्वायर होगा 2b स्क्वायर, c स्क्वायर और c स्क्वायर यानी कि 2c स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिएगा, माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac, इसमें से हम माइनस का 2 अगर हम कॉमन ले तो क्या बचेगा, ab प्लस bc प्लस का ac, यही तो बचेगा। समझ में आ रही बात। और इसमें से भी अगर हम 2 कॉमन ले 2 तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस ac, ये तो बचेगा। अब इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab प्लस का bc, सॉरी यहाँ पर bc लिखना पड़ेगा, bc प्लस का ac, इतना ही तो बचेगा भाई। और इधर क्या बचा है, इधर है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। और ये वाला 2 इसके बटे में ले आएंगे, तो कितना बचेगा, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, यही तो बचेगा। इधर क्या बचा, इधर बचा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab प्लस का bc प्लस का ac। क्या बात समझ पाए, इतनी बात समझ में आई? आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab प्लस bc प्लस ca, इसको हम अलग लिख लेते हैं, अलग ऊपर यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, इसलिए इसको आगे लिख लेते हैं। आई होप यहाँ तो समझ में आया होगा, समझ लिया होगा आपने बड़ी आसानी से। हाँ तो देखिएगा क्या आया है, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, इतना हुआ। ये किसके बराबर है भाई, ये बराबर किसके है, ये बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का प्लस का bc प्लस का ca, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab प्लस का bc प्लस का ca, इसी के बराबर। इसकी भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सारे फार्मूले एक साथ कर लेंगे हम लोग, ठीक है, इसकी भी हमको ज़रूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम चलेंगे क्यूब पर, अभी तक तो स्क्वायर था, अब हम चलेंगे क्यूब पर। चलेंगे। क्यूब कहाँ है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये होता है फॉर्मूला, मैं लिख देता हूँ। देखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर क्या होता है, बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। यही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। अरे सी ए बोलो चाहे ए सी बोल लो, बात तो बराबर है भाई, बात तो बराबर है, इसमें कोई समस्या नहीं, इसमें कोई हेडेच नहीं है। ध्यान से ज़रा देखिएगा, ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ज़रा ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
अगर इन तीनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले तो क्या बचेगा, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, यही तो बचेगा भाई, यही बचेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, यही बचेगा। ठीक है, ये क्या है, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, यही तो है। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वांटिटी को कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी सी, सॉरी बी सी नहीं लिखा है यहाँ पर, बी सी प्लस का ए सी, ठीक है, प्लस का ए सी, ठीक, ए सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी सी माइनस का प्लस का ए सी। इस क्वांटिटी को जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये इसी के तो बराबर है, इसी के तो बराबर है, इसी के तो बराबर है, और ये किसके बराबर है, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो उसको रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई, ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसकी भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, इस फार्मूले की भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसकी जगह पर अगर हम ये शिफ्ट करें तो क्या बचेगा, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही तो बचेगा। 1/2 को हम इधर लिख लेते हैं, 1/2 को यहाँ बटे में लिख लेते हैं, बटे में। अब बात समझ में आई, तो इन तीनों को हम एक पास लिख लेते हैं, इसको हटा रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, इसको हटा रहे हैं यहाँ से, इसको ऊपर लिख लेते हैं, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर किसके होगा, ये ए बी सी है तो 1/2 लिखते हैं, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या हुआ है, ये ब्रैकेट में लिखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या बात को समझ पाए, बड़े आसानी से समझ पाए होंगे बात को। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, अभी सवाल लगना स्टार्ट नहीं हुआ। ये क्यूब वाले सवाल है, थोड़े से लेंदी होंगे, कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, इनमें करनी पड़ सकती है। ठीक, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं थी, ज़रा गौर से देखिएगा, अगर हम इस वाली इक्वेशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालने लगें, तो ये उधर जाएगा, फिर ये उधर जाएगा, नहीं, ऐसा करो, इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ भाई, ट्वाइस ऑफ ए प्लस ए बी बी सी और सी ए इधर आएगा तो ये माइनस का नहीं होगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस का नहीं होगा, प्लस का। समझ में आ रही बात, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का सी स्क्वायर उधर जाएगा, इसी का मान, तो ये इधर आएगा, फिर तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये इधर आएगा, माइनस का ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ में आया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें, तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा ए क्यूब, यहाँ देख दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अब इसकी जगह पर ये जो लिखा है, इसकी जगह पर क्या रखेंगे, ये वाला पूरा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, और ये भी तो बचा हुआ है, माइनस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। बात समझ में आई। और ये माइनस का 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर, ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए। क्या बात को समझ पाए,
ठीक है, तो ये हमारे लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल लगेंगे, तो इसको भी एक साथ लिख लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, इसकी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ये फॉर्मूले याद होंगे तभी सवाल लग पाएंगे। अगर आप कैलकुलेशन करने लगे वहाँ इस एग्ज़ाम हॉल में तो फिर भूल जाइए कि ये सवाल आपसे होने वाले हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3ab, सॉरी यहाँ पर c होना चाहिए, 3abc बराबर b क्या बचेगा, ये बचेगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसको क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ये रही बात। इतने फार्मूलों की हमको ज़रूरत पड़ेगी इन सवालों को सॉल्व करने के लिए भाई, ठीक। इतने सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में डेराइव नहीं करना है इनको, एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल डेराइव नहीं करना है, सीधे हम लोग सवाल पर जंप करेंगे। पहला सवाल देखिएगा, पहला सवाल ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133 एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 881, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड। यानी कि हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको बतानी है, तभी निकाल पाएंगे हम। भाई एक्स वाई जेड की वैल्यू कहाँ से आएगी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ज़रा गौर से देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं हम। मुझे लग रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान दे रखा है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, ये वाला यह लग सकता है। लेकिन समस्या ये है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान नहीं है हमारे पास। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कौन बताएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान बताएगा ये वाला इक्वेशन, ये वाला ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 2 टाइम्स ऑफ ना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, एक्स वाई जेड, तो 11 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 133 बराबर 2 टाइम्स ऑफ टू टाइम्स, इसको 2 को बटे में ले आओ, बटे में 2 ले आओ, ये क्या बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड। अरे ए बी सी को रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई जेड से, ये 121 होगा, 121 माइनस 133 बटे 2 बराबर ये जो हमको चाहिए एक्स वाई जेड। तो ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2, और ये 12 में से चला जाए 1 बचेगा, माइनस का 12 बटे 2 यानी कि माइनस का 6। एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई 6, और एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6, वो भी माइनस का कितना है, माइनस का 6 वैल्यू आ गई है। हमको चाहिए एक्स वाई जेड, अब इस वाले फार्मूले में रख देंगे, इस वाले फार्मूले में रख दीजिए, यहाँ पर इस वाले फार्मूले में क्या है, एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी है 881, तो 881 माइनस 3 ए बी सी की वैल्यू हमको निकालनी है, कोई बात नहीं, ए बी सी यानी कि एक्स वाई जेड जो भी है, एक्स वाई जेड बराबर ए प्लस बी प्लस सी यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 11 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 ठीक है, 133 ठीक है, माइनस का एक्स प्लस वाई, ये रहा ना एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये तो है वैल्यू, माइनस प्लस का 6, सही है, कोई समस्या नहीं। 8 8 1 माइनस का 3 एक्स वाई जेड बराबर 139 गुणे 11, 139 गुणे 11, ठीक। तो ये रही एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना होगा 139 गुणे 11 माइनस का 881 माइनस का 3 एक्स वाई जेड आएगी, सही है। और -3 को अगर हम बटे में भेजें तो डिवाइड में माइनस का 3 आएगा, समझ में आया भाई, ठीक है, कोई समस्या नहीं, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अगर यहाँ से एक्स वाई जेड का अगर हम क्यूब रूट निकालें, तो जरा आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 इस सवाल का आंसर है, माइनस का 6। कैलकुलेशन करके देखिएगा, हो जाएगा, माइनस का 6 इसका आंसर आएगा, ठीक। कैलकुलेशन करेंगे आप आसानी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल देखिए, दूसरा वाला दूसरा सवाल देखेंगे।
हाँ, दो सवाल देखेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 है, और वो दे रखा है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कितना दे रखा है माइनस का 11, एक्स वाई जेड माइनस का 12 दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू पूछी गई है भाई। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए हमको? हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं है भाई, ये नहीं, ये क्वांटिटी नहीं है हमारे पास, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता हमारे पास। नहीं, ए बी पर बी सी प्लस सी ए तो है हमारे पास, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है, लेकिन हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे। इसीलिए मैंने कहा था ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी सी कितना है 2, 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस ये क्या लिखा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसी की तो वैल्यू हमको चाहिए, तो इसको मान लो एक्स बराबर 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि एक्स वाई जेड, ये कितना है माइनस का 11, माइनस का 11, 11 दूनी 22, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, या तो इसको इधर ले आओ, तो 4 तो है ही, इधर आएगा, 11 दूनी 22 प्लस का 22 हो जाएगा बराबर एक्स, एक्स का मान कितना गया 26। ये एक्स है क्या? ये एक्स क्या है? ये एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कितना है 26, 26, 26। ठीक है, तो हम निकालेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक? ठीक, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो ये रहा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3 एक्स वाई जेड का मान कितना है माइनस का 12, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12, 12 का 3 से गुणा कर 36 और 36 बारते हैं 36। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। बराबर ए प्लस बी प्लस सी कितना है, यानी एक्स वाई जेड कितना है 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना है 26, 13 26, माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि एक्स प्लस वाई एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, माइनस का 11, तो माइनस माइनस प्लस का 11, बात समझ में आई होगी। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस का 36 बराबर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, और ये 37, 37 इंटू 2, 37 इंटू 2 कितना होगा 7 दूनी 14 के 4 हासिल, 1 3 दूनी 6 7, अरे वैसे भी 30 गुना 60 दूनी 14 74 आएगा 74, और ये 36 जाएगा उधर, माइनस का 36, माइनस का 36, तो कितना हो जाएगा 14 14 हो जाएगा 8। ठीक, यहाँ कितना बचेगा 6, 6 में से 3 कितना बचा 3, समझ में आया? यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना है 38, 38 है 38, इसकी वैल्यू कितनी है 38, 38, 38 में से 2 हटाएंगे तब बचेगा भाई 36 बचेगा, 36 बचेगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, आंसर कितना होगा 6। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं अपने आप, देखना जरा, ए प्लस बी प्लस सी के मान दिया गया, ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया, ये वाला मान दिया गया है, ये वाला मान दिया गया है, और इसकी तो पूरी वैल्यू उसने दे दी, इसकी तो पूरी वैल्यू उसने दे दी, इसकी वैल्यू पूरी वैल्यू इसकी दे दी उन्होंने 342। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू पूछी गई है। क्या नहीं कर पाएंगे? क्या कर लेंगे, बड़ी आसानी से कर पाएंगे ना, कर पाएंगे, मुझे लग रहा है कर पाएंगे। ठीक है, या तो ये वाला फॉर्मूला लगा लें, ये वाला भाई, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 342 तो दे ही रखा है, ये वाला फॉर्मूला कितना दे रखा है 342, 342 कितना दे रखा है 342, 342 है ये, 342 बराबर ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6, सही है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 36 माइनस का, और ए प्लस बी प्लस ये 3 पूछा गया, 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या नहीं कर पाएंगे? क्या कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये कर लेंगे आप, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला एकदम यही फॉर्मूला लगना है, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई, ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन कर देख लीजिएगा अपने आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी ठीक वैसा ही है जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक वैसा ही, यही फार्मूला लगेगा, यही एकदम फार्मूला लगेगा, आंसर आ जाएगा, आप कर पाएंगे बड़ी आसानी से। भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc दे रखा है ना 175, इसकी जगह रख देंगे 175 बराबर ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है 7, और ये 49 हो जाएगा, माइनस का 3 टाइम्स, अब इसी की वैल्यू पूछी गई है, देखो ना ध्यान से, इसी की वैल्यू पूछी गई, इसको एक्स मान लेंगे, एक्स, बस एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है, कर पाएंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, कोई समस्या नहीं। वो ये कह रहे हैं कि x बराबर 32.5 है, y बराबर 34.6 है, z बराबर 30.9 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। 0.98 k, वेयर k इज इक्वल टू, अच्छा k का मान हमको बताना है, k का मान हमको बताना है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो x y z के मान ही उन्होंने दे दिए हैं भाई, x y z के उन्होंने मान दे दिए हैं। तो क्या किया जाए, किस फार्मूले में रखा जाए? किस फार्मूले में रखा जाए? इस वाले फार्मूले रख लेते हैं। इस वाले फार्मूले में लगाएंगे जरा क्वेश्चन नंबर 5 में ये वाला फार्मूला। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस मतलब एक्स वाई जेड इधर रखा ना, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.98 के, इसी की वैल्यू भाई, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी, इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है? 0.98 के। तो इसकी वैल्यू 0.98 के, ये किसके बराबर होगा? 1/2 a प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये तीनों जोड़ने हैं। 32.5 जोड़ेंगे भाई, 32.5, 34.6, 30.9 जोड़ेंगे, 6 5 11, 11 9 20 का 0, 2 आएगा, 2 4 6 और 2 8, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 3 3 6 और 3 9, 98 आएगा, 98 आएगा भाई, 98 98, ठीक है। आगे ब्रैकेट में क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी, a में से b घटाएंगे, 34.6 में से भाई 34.6 में से 32.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 पॉइंट, ये कितना बचेगा? 2.1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b माइनस सी क्या करें? b माइनस सी भाई, b माइनस सी यानी कि y माइनस जेड। 34.6 में से क्या घटाएंगे? 30.9। भाई स्क्वायर लगा हो, चाहे तुम b में से c घटा लो, चाहे तुम c में से b घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे आप b में से c घटाएं, चाहे c में से b घटाएं, कोई समस्या नहीं। चाहे इसको इससे घटा लो, चाहे इसको इससे घटा लो, ठीक है। यहाँ बचेगा 16, 16 में से हो जाएगा 7 बचेगा 7, ये कितना बचेगा? 3.7, तो 3.7 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस से इसमें से इसको घटाएंगे भाई, 32.5 में से 30.9 को घटाएंगे, या 15 होगा, 15 में से जाएगा 9 बचेगा, 6 बचेगा ना, यहाँ 1.6 का होल स्क्वायर, 1.6 का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करना आपकी बारी है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे और k का मान निकालने जाएंगे तो k का मान आएगा 1033, ये k का मान आएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। कर पाएंगे बड़ी आसानी से, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं, कैलकुलेशन करना आसान है, कर पाएंगे आप बड़ी तेज़ी से, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे लगाना है इन सवालों को। ये फार्मूले रहे, बस कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 1। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 1 है देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन? किसकी वैल्यू बतानी है? एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस का वाई क्यूब, इसकी वैल्यू बतानी है, भाई। x का मान x प्लस वाई बराबर 1 है भाई एक बात बताना, ये इक्वेशन दे करके हमसे इसका मान पूछा गया है, भाई ये इक्वेशन दी है, इसका मान पूछ लिया उसने, ये तो गलत बात है। एक ही इक्वेशन है, 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व होंगे भाई? तो जब एक इक्वेशन हो, वेरिएबल 2 हो तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब क्या? कुछ भी का मतलब जैसे y को हमने 0 पुट कर दिया। अब भाई y को हमने 0 पुट कर दिया, लेट अगर हमने y को 0 पुट कर दिया तो x कितना होगा? x तो 1 हो जाएगा, ना। अब अगर हम y को 0 पुट कर दें तो इसमें ये 0 और ये 0, x का मान 1 का क्यूब दैट इज़ 1, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, आंसर नंबर बी होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे, आप कह रहे हैं कि x को हम 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट कर दीजिए, y को 1 पुट कर दीजिए। भाई अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो भाई x को 0 पुट करेंगे, इस बार ये 0 और ये 0,
तो y बचेगा, y का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब यानी कि 1, तभी तो आंसर 1 आएगा। ठीक, ये दोनों नहीं करना चाह रहे हैं, दोनों नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस का y क्यूब, हम दोनों नहीं करना चाह रहे हैं। हम x को पुट करेंगे 1/2 और y को भी पुट करेंगे 1/2। भाई 1/2 जोड़ के भी तो 1 आ सकता है, बस ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बात खत्म है। तो एक्स क्यूब यानी कि 1/2 का क्यूब यानी कि 1/8 प्लस 3, एक्स का मान कितना है 1/2 इंटू वाई का मान 1/2 प्लस वाई क्यूब यानी कि 1/8। तो 1/8 प्लस ये 3/4 नहीं हो जाए, 3/4 प्लस 1/8, तब भी तो आंसर 1 आ रहा है। अरे भाई इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 से तो 3 दूनी 6 नहीं, 6 6 1 7 1 8, 8/8, आंसर कितना 1। कुछ भी करिए।